नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे केटीजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं व्यावसायिक नियमन रूपरेखा या व्यावसायिक नियामक ढांचा या इंग्लिश में बोलें तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की दोस्तों 5वीं सीरीज लाए हैं। ये 5वीं वीडियो हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है 21वां अध्याय। इसमें हम 21 से 25 तक के सभी अध्याय करेंगे दोस्तों। तो 21वें अध्याय का नाम है विक्रय अनुबंध का निष्पादन। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, गलत सुपुर्दगी से आशय है अधिक सुपुर्दगी, कम सुपुर्दगी, मिश्रित सुपुर्दगी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ये, अनुबंध से अधिक मात्रा में माल की सुपुर्दगी होने पर क्रेता कर सकता है समस्त माल को अस्वीकार, समस्त माल को स्वीकार, आदेशित माल को स्वीकार और शेष को अस्वीकार, उपरोक्त में से किसी अधिकार का उपयोग। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है आपका डी वाला, उपरोक्त में से किसी अधिकार का उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं, सुपुर्दगी की परिभाषा की धारा है धारा 2(2), धारा 2(10), धारा 2(12), धारा 2(14). तो इसका सही आंसर है आपका धारा 2(2). ठीक है दोस्तों, धारा अंडर सेक्शन 2। रचनात्मक सुपुर्दगी मानी जाती है जब विक्रेता क्रेता को गोदाम की चाबी सुपुर्द कर देता है, जब विक्रेता माल की भौतिक सुपुर्दगी देता है, जबकि माल किसी तीसरे पक्षकार के कब्जे में हो किंतु क्रेता के पास पहुंचने का प्रभाव रखता हो, जबकि क्रेता को सुपुर्दगी लेने के लिए कहता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, कौन सा सही है दोस्तों। इसका सही आंसर है ए वाला, जब विक्रेता क्रेता को गोदाम की चाबी सुपुर्द कर देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया है आपका नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है अध्याय 22 और अदत्त विक्रेता के अधिकार, अनुबंध भंग के लिए बाद तथा नीलाम द्वारा विक्रय। चलिए इसे भी शुरू करते हैं। अदत्त विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकार है ग्रहणाधिकार, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, माल को पुनः बेचने का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका सही है डी वाला, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदत्त विक्रेता के क्रेता के विरुद्ध अधिकार हैं मूल्य के लिए बाद, क्षतिपूर्ति के लिए बाद, ब्याज के लिए बाद, उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है ये बताना है आपको। इसका सही है दोस्तों डी वाला, उपरोक्त सभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अदत्त विक्रेता माल के पुनः विक्रय के अधिकार का उपयोग कर सकता है जब माल शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति का हो, जब क्रेता भुगतान करने को तत्पर हो, जब क्रेता को पुनः बेचने की सूचना नहीं दी गई हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका डी। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ए वाला। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है ए वाला, जब माल शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति का हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब आ गया है आपका 23वां अध्याय, जिसका नाम है दोस्तों किराया खरीद ठहराव। तो चलिए शुरू करते हैं 23वां अध्याय। किराया खरीद ठहराव से किसे लाभ होता है, क्रेता को, विक्रेता को, दोनों को, किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर है दोनों को, सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। किराया खरीद ठहराव में वस्तु की सुपुर्दगी कब की जाती है, पहली किस्त के वक्त तुरंत, बाद में, आधी किस्त पूरी होने पर, किसी भी समय नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है ए वाला, पहली किस्त के वक्त तुरंत। किराया खरीद ठहराव में वस्तु के मूल्य का भुगतान किया जा सकता है मासिक, छमाही, तिमाही, वार्षिक, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है बिल्कुल दोस्तों उपरोक्त सभी प्रकार से, डी ई वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें किराया खरीद ठहराव सभी किस्तों का भुगतान पूरा हो जाने पर क्रेता को प्राप्त हो जाता है। ये बताना है कौन सा सही है, कब्जा, अधिकार, स्वामित्व, कुछ नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है आपका सी वाला, एकदम सही, स्वामित्व।
किराया खरीद ठहराव में भुगतान की प्रणाली है किस्तों में, एक बार में ही पूरा भुगतान, तुरंत पूर्ण भुगतान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका किस्तों में। भुगतान पूरा न किए जाने पर या क्रेता की दिवालिया होने पर विक्रेता स्वामी क्या कर सकता है? ये दोस्तों थोड़ा आ नहीं है, इसमें बस क्या कर सकता है ये है। तो इसमें सही आंसर इसका बताना है, वस्तु वापस नहीं ले सकता है, वस्तु वापस ले सकता है, वस्तु फ्री में दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता। बताना है आपको कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है बी वाला, वस्तु वापस ले सकता है। ठीक है दोस्तों, वस्तु वापस ले सकता है, इसका सही है आपका बी वाला। बता दिया आपको, वस्तु वापस ले सकता है। किराया खरीद ठहराव में माल खालिस्तान दिया जाता है नगद बेचने हेतु उधार किसी प्रकार से नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो इसका सही आंसर है आपको बिल्कुल उधार। किराया खरीद ठहराव में माल उधार होता है एक तरह से। प्राय किराया खरीद ठहराव खालिस्तान होता है लिखित मौखिक सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ए लिखित। आगे बढ़ते हैं। किराया खरीद ठहराव और विक्रय के ठहराव में अंतर नहीं है, ये बताना है कथन सही है गलत है। सभी सही कोई सही नहीं, इसका सही है आंसर दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग बातें हैं दोनों में। किराया खरीद ठहराव में अंतिम किस्त के भुगतान से पहले के सभी मरम्मत व्यय माल का स्वामी व्यय करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सही है ये कथन, गलत सभी सही कोई सही नहीं, ये कथन बताना है क्या है। तो ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, तो ए वाले पे टिकाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया खरीद ठहराव में अंतिम किस्त के भुगतान से पहले क्रेता माल को बेच नहीं सकता है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका सही, बिल्कुल सही है ये, ए वाले पे टिकाएगा। अंतिम किस्त के भुगतान से पहले तक क्रेता माल को वापस नहीं कर सकता है। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं, कौन सा सही है इसमें से ये बताना है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। तो अब आ गया है आपका 24वां अध्याय, जिसका नाम है दोस्तों आपका विनिमय साध्य विलेख। तो 24वां अध्याय है दोस्तों, अब शुरू करते हैं 24वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। विनिमय साध्य विलेख। विनिमय साध्य विलेख लेखपत्र अधिनियम लागू होता है जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में, संपूर्ण भारत में, बिहार राज्य को छोड़कर शेष भारत में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष भारत में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका संपूर्ण भारत में। बी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विनिमय पत्र में पक्षकार होते हैं 3, 4, 5, 2। इसका सही आंसर है 3। प्रतिज्ञा पत्र में पक्षकार होते हैं 4, 3, 2, 5। 3 का है आपका 2, 2। चेक लिखा जाता है देनदार पर, तृतीय पक्षकार पर, साहूकार पर, बैंक पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका बैंक पर। चेक में पक्षकार होते हैं, चेक में पक्षकार होते हैं, चेक में पक्षकार होते हैं कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है आपका 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विनिमय पत्र पर कौन लागू नहीं होता है? यह लिखित होना चाहिए, यह स्वीकृत होना चाहिए, मुद्रांक होना चाहिए, यह होना चाहिए। इसका दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया है, इसमें पंजीकृत आएगा दोस्तों, पंजीकृत होना चाहिए। डी वाले में पंजीकृत होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, लेकिन इसका ये है, यह पंजीकृत होना चाहिए, डी वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विनिमय साध्य विलेख नहीं है? विनिमय पत्र, चेक, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र। तो इसका सही आंसर है आपका हुंडी, सी वाला। विनिमय पत्र एक खालिस्तान लेख पत्र है, लिखित मौखिक सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका है सही आंसर लिखित। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, आजकल सारे काम लिखित होते हैं, सभी लीगल काम लिखित ही हो रहे हैं आजकल।
प्रतिज्ञा पत्र में खालिस्तान पक्षकार होते हैं 1 2 3 4, कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है 2 या 2, 2 पक्षकार होने चाहिए। विनिमय पत्र में खालिस्तान पक्षकार होते हैं 1 2 3 4, कौन सा सही है ये बताना है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको 3, यानी कि 3 पक्षकार होने चाहिए। विनिमय पत्र में स्वीकृति खालिस्तान द्वारा होती है, लेनदार देनदार बैंक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है लेनदार, ए वाला। प्रतिज्ञा पत्र प्रतिष्ठित होने की सूचना खालिस्तान देना है, आवश्यक अनावश्यक जरूरी इनमें से कोई नहीं। इसका सही है दोस्तों बिल्कुल। इसका कौन सा सही है, आवश्यक अनावश्यक जरूरी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है अनावश्यक या जरूरी नहीं, एक ही बात है। अनावश्यक और या जरूरी नहीं एक ही बात है, या आवश्यक नहीं एक ही बात है दोस्तों। विनिमय पत्र लेखक का दायित्व खालिस्तान होता है, प्राथमिक गौड़ प्रधान इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका गौड़, बी वाला, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गौड़, गौड़ है उसका 13वें का आंसर है गौड़। विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा सही है ये कथन। दोस्तों बिल्कुल गलत है, बी वाला एकदम सही है। विनिमय साध्य लेख पत्र 4 प्रकार के होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, चेक तथा हुंडी। इनमें से बताना ये कथन सही है गलत है क्या है। तो दोस्तों ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। विनिमय साध्य लेख पत्रों में प्रतिफल का होना आवश्यक है, ये कथन बताना सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ए वाला, बिल्कुल सही है ये कथन। विनिमय साध्य लेख पत्र का होना लिखित होना आवश्यक नहीं है, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही बताना है आपको। इसका सही है आंसर दोस्तों ए, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विनिमय साध्य लेख पत्र में सदविश्वास का होना आवश्यक है, तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है आपका दोस्तों बी वाला, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब आ गया है आपका 25वां अध्याय, जिसका है नाम है प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक के पक्षकार। तो दोस्तों शुरू करते हैं 25वां अध्याय। प्रतिज्ञा पत्र में पक्षकार होते हैं 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ये बताना है। तो इसके सही आंसर है दोस्तों ए वाला, 2 पक्षकार। आगे बढ़ते हैं। विनिमय पत्र में पक्षकार होते हैं 2 3 4 5। इसका सही आंसर क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका 3, 3 पक्षकार होने चाहिए। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। चेक के पक्षकार होते हैं 5 4 3 2। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका तीसरा, बिल्कुल सही आंसर है आपका तीसरा। 3 पक्षकार होने चाहिए या होते हैं। पूर्व पक्षकार का यथाविधिकारी के प्रति दायित्व होता है, सीमित उत्तरदायी, उत्तरदायी नहीं, आधा उत्तरदायी, पूर्णतः उत्तरदायी। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका चौथे का डी, पूर्णतः उत्तरदायी। आगे बढ़ते हैं। विनिमय साध्य लेख पत्र की धारा है 9 8 7 6। इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका है 9, 9वां, बिल्कुल सही है। धारा है 9वीं धारा। आगे बढ़ते हैं। विनिमय साध्य लेख पत्र का पक्षकार कौन हो सकता है, अवयस्क, दिवालिया, प्रतिनिधि, उन्मत्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका प्रतिनिधि, सी वाला, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम के अंतर्गत पूर्व पक्षकारों का यथाविधिकारी के प्रति खालिस्तान होता है, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व नहीं, विश्वास, विश्वास नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका, इसका सही आंसर है दोस्तों आपका उत्तरदायित्व, ए वाला, बिल्कुल सही है। प्रतिज्ञा पत्र खालिस्तान के पक्षकार होते हैं 1 2 3 4, कौन सा सही है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर है 2 पक्षकार। 6 खालिस्तान के पक्षकार होते हैं 1 2 3 4, कौन सा सही है ये बताना है आपको। इसका सही है तीसरा, 3 पक्षकार होने चाहिए। किसी मृतक व्यक्ति का वैधानिक प्रतिनिधि
विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम के अंतर्गत अपने नाम से हस्ताक्षर करने पर व्यक्तिगत रूप में खालिस्तान कहा जा सकता है? उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बी वाला बिल्कुल सही है, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 11वां देखते हैं दोस्तों, यदि किसी विनिमय पत्र पर किसी मृतक व्यक्ति का वैधानिक प्रतिनिधि अपने नाम से हस्ताक्षर करता है तो वह उसके लिए व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होता है। ये कथन बताना सही है गलत, कभी सभी सही कोई सही नहीं, कौन सा सही है ये बताना आपको। तो इसका सही है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, ए वाले पर टिकाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क के पक्षकार होने पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका बी वाला, ये कथन बिल्कुल गलत है। विनिमय पत्र के स्वीकर्ता तथा आहरी दोनों एक पक्षकार हो सकते हैं? सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका बिल्कुल सही, ए वाले पर टिकाएगा। विनिमय पत्र का आहर्ता तथा लेनदार दोनों एक ही पक्षकार नहीं हो सकते हैं? सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका बी वाला, गलत। तो दोस्तों ये वीडियो अब पूरी हो चुकी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारी और भी वीडियो लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। और दोस्तों ज़रूर कर लें ताकि आपको बराबर हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।